जगन्नाथ, नहीं महाप्रभु ऐसा मत कीजिए। सुदर्शन जी प्रकट हो गए, हरिदास ये तुम पर कोड़े मार रहे हैं और तुम पर किए जा रहे अत्याचार को देख करके लोग नाम गान करना बंद कर दे रहे हो, तुम कह रहे हो इनको मत मारो, क्यों? जरा हटो तो मुझे देखने दो इन लोगों को। चरणों में गिर गए, बोले नहीं सुदर्शन जी, ये त्रेता नहीं है, ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। आपने त्रेता में उद्धार किया है, आपने द्वापर में उद्धार किया है, आपने सतयुग में उद्धार किया है, कलयुग में उद्धार नहीं, कलयुग में तो स्वीकार करना, सबका कल्याण करना है। सुदर्शन जी महाराज शांत हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी से जाके बोले, हरिदास ठाकुर ही नहीं मारने दे रहा है। महाप्रभु जी बोले ये मेरे भक्त हैं, ये अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को भी क्षमा कर रहे हैं, बोले ये कलिकाल के भक्त हैं। फिर उनके बड़ी सुंदर कथा है कि इतना मारा फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो उन सैनिकों को लगने लगा कि ये तो मर नहीं रहा है और अगर ये नहीं मरा तो राजा हमको मार देगा। तो उनकी पीड़ा देख करके हरिदास ठाकुर बोलने लगे, क्या बात है? बोले तू मरता नहीं है और तू नहीं मरेगा तो राजा हमको मार देगा। तो हरिदास ठाकुर बोले चिंता नहीं करो, मैं अभी मर जाता हूं। लेट करके अपने आप प्राण त्याग दिए और बोले अब आप राजा से जाकर के कह दो कि मैं प्राण त्याग चुका हूं। ऐसे हरिदास ठाकुर नामाचार, नाम 3 लाख नाम रोज करते थे, कोड़ों से नहीं मरे, हर प्रकार की योजनाएं बना ली, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। और उनके जीवित रहने से लोगों के अंदर नाम का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। भले ही लोग प्रकट रूप से नाम नहीं गाते थे, लेकिन एकांत में जाकर के हरिदास ठाकुर का स्मरण करके नाम करते थे कि नाम का प्रभाव है हरिदास ठाकुर का। तब म्लेच्छों ने विचार किया कि हरिदास ठाकुर ऐसे तो नहीं मर रहा है, अगर इसका चरित्र हनन हो जाए, अगर इसका चरित्र हनन हो जाए तो हो सकता है कि नगर में इनका दुष्प्रचार होगा तो लोग इनकी बात मानना बंद कर देंगे। तब म्लेच्छ राजा ने एक नगर वैश्या को बुलाया और कहा कि हरिदास ठाकुर जिस कुटिया में बैठ के भजन करता है तुम वहां चली जाओ और कैसे भी करके उसको बहला फुसला करके और अपना बनाने का प्रयास करो, और कुछ नहीं, वो तुम्हारे ऊपर केवल हाथ रखे, आशीर्वाद देने को ही हाथ रखे, तुम बस चिल्ला करके हल्ला कर देना, तभी हम पूरे नगर को लेके पहुंच जाएंगे और हरिदास ठाकुर पर उसके चरित्र हनन का आरोप लगा देंगे। वैश्या बोली ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। पहुंच गई वैश्या, हरिदास ठाकुर बैठे हैं। वैश्या जाकर के बैठ गई और बोली महाराज क्या कर रहे हैं? बोले मैं नाम कर रहा हूं। बोले इतने युवा हैं आप, इतना सुंदर आपका यौवन है, अभी युवावस्था में है, कहां नाम कर रहे हैं? मेरी इच्छा है, मेरे पास बैठिए, मुझसे थोड़ी बात कीजिए। हरिदास ठाकुर बोले देवी आप मेरे कुटिया में आई हैं, आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन मेरा नियम है, मैं 3 लाख नाम किए बिना कुछ नहीं करता, पहले अपना नाम कर लूं उसके बाद आपसे मिलूंगा। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, बस मेरा नाम हो जाए फिर मिलता हूं। वैश्या बैठ गई सामने और श्री हरिदास ठाकुर नाम में लग गए। करते 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 दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। सामने बैठी वैश्या को नींद आने लगी। हरिदास ठाकुर बोले आपको निद्रा आ रही है, आप चाहो तो थोड़ी देर विश्राम कर लो। वैश्या बोली आप अपना नाम कर लीजिए, मैं कल आ जाऊंगी आपके पास। बोले हाँ कल आ जाना। हरिदास ठाकुर का नियम था कि 12 बजे अगर 3 लाख नाम पूरे हुए तो 12:01 पर दूसरे दिन का नाम शुरू कर देते थे। वैश्या सुबह फिर से आ गई, आकर के देखा तो हरिदास ठाकुर फिर से नाम में बैठे। बोले आपका कल का पूरा नहीं हुआ? बोले कल का तो पूरा हो गया, दूसरे दिन का शुरू हो गया। अभी देवी अब तो प्रतीक्षा कर, आप अगर थोड़ी देर पहले आती, जब नाम पूरा हुआ तभी आ जाती तो आप जो कहती मैं आपकी इच्छा पूरी करता, पर अब तो दूसरे दिन का नाम चल रहा है, अभी 3 लाख होगा तभी बात करूंगा मैं। वैश्या फिर बैठ गई सामने, जपते जपते जपते। हरिदास ठाकुर नाम नहीं जप रहे हैं, प्रत्येक नाम में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगन्नाथ मेरे इस नाम का बल, मेरे इस नाम का प्रभाव, मेरे इस नाम का पुण्य इसको दे देना। ये इतनी सुंदर है, इतना अच्छा गाती है, इतने सुंदर इसके नेत्र हैं, इतना सर्वांगीण इसका सुंदर मधुर है, अगर ये सर्वांगीण अंग से आपका नाम गाएगी तो आपको प्राप्त कर लेगी। मेरे इस नाम का प्रभाव नाथ इसके हृदय को पवित्र कर देना। दूसरा दिन भी निकल गया। वैश्या रात्रि में बोली मैं जाती हूं, कल फिर आऊंगी, मुझे सही समय बताओ कितने बजे नाम पूरा होता है? बोले मुझे समय तो नहीं पता, पर तुम आ जाना, सुबह भोर में मंगला में आ जाना, सुबह सुबह 4 बजे आ जाना।
अगले दिन तीसरे दिन वैश्या 4 बजे पर हरिदास ठाकुर तीसरे दिन का नाम